अस्सलाम वालेकुम ऑल द फ्रेंड्स। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और आइडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट अपना टॉपिक है। इसमें बहुत सारे जो ईकेट और एमकेट में एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, बहुत सारे इसी टॉपिक से उठा लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहला प्रोसेस पढ़ेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और हाँ, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसो मीन्स सेम, बैरिक मीन्स प्रेशर। इसमें क्या है, आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम, बैरिक मीन्स प्रेशर, मीन्स सेम प्रेशर। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर सेम हो। क्या, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर सेम हो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इसकी डेफिनेशन के तरफ चलते हैं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस, ए प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट रहे उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या, ऐसा सिस्टम जिसका प्रेशर कांस्टेंट रहे उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके डायग्राम के तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम मूवेबल पिस्टन लेंगे। जो ये हमने पिस्टन लिया हुआ वो मूवेबल होगा। क्या, मूवेबल, एक जगह फिक्स्ड नहीं होगा, ये मूवेबल पिस्टन होगा। उसके बाद इफ पिस्टन मूव द एरिया ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, अगर ये पिस्टन अप डाउन मूव करता है तो इसका एरिया भी क्या, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो अब चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। अब मैंने क्या है, ये सिस्टम लिया हुआ, ये क्या है, ये एक सिस्टम लिया हुआ है, सिस्टम लिया। इसमें क्या है, मैंने गैस को फील्ड की है। क्या है, गैस फील्ड है। इसमें क्या है, गैस फील्ड है। अब हमें पता है इसमें गैस फील्ड है और ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। और यहाँ से ये जो डबल जो मैंने लाइन लगाई हुई, यह क्या है, आइसोलेटेड है। यहाँ से कोई भी हीट ना इंटर होगी ना आउट होगी। तो यहाँ से ये आइसोलेटेड है। हाँ, नीचे से आ सकती है या जा सकती है, लेकिन यहाँ से ये क्या है, इंसुलेटेड है या आइसोलेटेड है, इसे हम कह सकते हैं। तो हमें पता है इस गैस में, अगर इस सिस्टम में गैस फील्ड है तो इसका क्या है, गैस कुछ ना कुछ सिस्टम पे क्या है, फोर्स लगा रही होगी और इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा इस पिस्टन पे। हमें पता है प्रेशर का फार्मूला क्या है, फिजिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी एरिया पे कितना प्रेशर लगा हो, किसी भी एरिया पे कितनी फोर्स लगी रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। अब यहाँ से अगर मैं फोर्स का निकालना चाहूँ तो फोर्स इजिकल टू पी। अब ए यहाँ से यहाँ डिवाइड करा, यहाँ जाएगा क्या, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये पी ए आ गया है। ये क्या है, वो फोर्स है जो गैस सिस्टम अपने पिस्टन पे लगा रही है। अब हम क्या कहते हैं, इसका क्या है, जब हमने कोई इसको हीट सप्लाई बाहर से कोई हीट सप्लाई नहीं की थी तो उसका प्रेशर 1 था, उसका वॉल्यूम भी सेम था, टेम्परेचर भी सेम था। अब हम क्या कहते हैं, इसको हीट देना शुरू करते हैं। हीट देना शुरू करेंगे तो उसका जो मालिक्यूल है वो क्या है, वाइब्रेट करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। उसमें क्या है, प्रेशर। हाँ, इसका क्या है, प्रेशर हमने क्या है, कांस्टेंट रखा हुआ है। तो इससे क्या, प्रेशर में क्या है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। उसका वॉल्यूम तो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। पहले यहाँ तक था वॉल्यूम, ये देखो यहाँ तक था वॉल्यूम, अब वॉल्यूम इंक्रीज कर गया यहाँ तक। क्या, वॉल्यूम इंक्रीज कर, ये क्या है, इसका डिस्टेंस है, डेल वाई। ये क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज किया। जब हमने हीट दी तो इसको मॉलिक्यूल क्या, वाइब्रेटर ऊपर आना शुरू हो गए, तो उसका वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज। पहले पिस्टन यहाँ पे था, अब जैसे इसने हीट प्रोवाइड की तो हमने, तो यहाँ से ये क्या, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। और ये वैल्यू हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेल वाई। पहले वॉल्यूम V1 था, अब T2, पर प्रेशर P1 था, अभी भी प्रेशर P1 है, क्योंकि इसका हमने प्रेशर को कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट कैसे रखेंगे, हम क्या करेंगे, पिस्टन को आहिस्ता आहिस्ता मूव कराते जाएंगे। जितनी हीट यहाँ से सप्लाई करे इतना ही पिस्टन ये स्लो स्लो मूव करता जाएगा। तो इसका जो प्रेशर होगा ना गैस का, वो सेम रहेगा। वॉल्यूम तो इंक्रीज करता जाएगा, टेम्परेचर भी क्या, इंक्रीज करता, चेंज होता जाएगा, लेकिन उसका प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब मैंने क्या लिखा, ये फोर्स कौन लगा रहा था, जो गैस इसमें। अब इसमें क्या चेंज क्या आ गया, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम चेंज हुआ है, टेम्परेचर।
हम अकॉर्डिंग टू ये, क्योंकि हम एप्लीकेशन किस की है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की, तो हम इक्वेशन भी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की लगाएंगे। तो हमें पता है अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डेल क्यू इक्वल डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। इसको मैंने सिर्फ चेंज की है पोजीशन, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसकी चेंज करने से इसकी क्या है, पोजीशन चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता। पहले यहाँ था, अब इसको मैंने चेंज कर दिया, डेल वाई और डेल डब्ल्यू यहाँ पे लिखा। हमें पता है जब ये जो गैस है इसमें फिल्ड थी, इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो इस गैस ने क्या है, इस पिस्टन पे क्या किया, वर्क किया। तो हमें पता है वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफ डी, ये हमें वर्क फार्मूला है। अब डी हमें ये क्या लिया, डिस्टेंस है, ये डी है, ये डिस्टेंस है, और ये डेल वाई। अब ये डेल वाई क्यों लिखा है डिस्टेंस, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे, अगर एक्स में होता डेल एक्स भी लिख सकता था। अब ये वाई में है सेम टू सेम, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, पर ये यहाँ पे अगर वाई एक्सिस में, इसीलिए मैंने क्या है डेल वाई लिखा हुआ। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, डेल वाई। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डेल वाई, ये क्या हमारा फोर्स का अपना वर्क का फार्मूला है। ये कौन सा वर्क है, जो गैस इस पिस्टन पर वर्क कर रही है, तो ये कोई डिस्टेंस आ रहा है जिसे हमने एफ डेल वाई से लिख दिया। अब हमें पता है जहाँ पर ये वर्क है, जहाँ पे ये डेल वाई, वहाँ पे वर्क है, वहाँ पे क्या एफ डेल वाई हम पुट कर देंगे। तो डेल क्यू इज इक्वल टू ये वाला ये डब्ल्यू की जगह हमने ये वाला फार्मूला पुट करें, तो एफ इंटू डेल वाई प्लस डेल यू। अब हमने फोर्स का क्या फार्मूला निकाला हुआ है, ये एफ जीरो पी ए, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इज इक्वल टू, फोर्स की जगह क्या रखूँ, पी ए, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा पी ए टू डेल वाई प्लस डेल यू। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, पी ए किसका है, फोर्स का है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ मैं। अब हमें पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम किसके, चेन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इनटू ये भी डिस्टेंस है, अगर यहाँ पे मैं डी पुट कर दूँ वो भी डिस्टेंस है, एक्स पुट कर दूँ वो भी क्या है, डिस्टेंस है। तो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम, हमें पता है एरिया का हम क्या एल स्क्वायर करते हैं और डिस्टेंस का एल, तो इनको मैं अगर कर दूं सिंप्लीफाई तो एल क्यूब हो जाएगा। ये किसका, चेन वॉल्यूम, वॉल्यूम को एल क्यूब भी हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या पुट करूँगा, चेन वॉल्यूम। तो जहाँ पे ये वाला है इसको मैं चेन वॉल्यूम पुट कर रहा हूँ, तो डेल क्यू इज इक्वल टू पी डेल वी प्लस डेल यू। ये हमारे पास किसका फार्मूला आया, प्रेशर आइसोबैरिक प्रोसेस का जो हमारा फार्मूला क्या आया, ये वाला। इसको हम सिंप्लीफाई करके रखें तो हम इसको इस तरह भी रख सकते हैं, किस तरह, डेल क्यू इज इक्वल टू पी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेन इंटरनल एनर्जी। सही, इसको हम क्या इस तरीके से भी पुट आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, आइसोबैरिक प्रोसेस। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये हमने पढ़ लिया आइसोबैरिक प्रोसेस का। अब इसका जो हिस्ट्री के हवाले से जो एमसीक्यू आ सकते हैं तो वो कैसा है कि अब इसका हमने एक डायग्राम नहीं पढ़ा तो उसको भी पहले पढ़ लेते हैं। वो क्या है, पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम अब क्या पीवी डायग्राम इसका क्या हुआ। अब हमें पता है आइसोबैरिक में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट होता है, उसका वॉल्यूम तो चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, पर उसका क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे पीवी डायग्राम में बना रहा हूँ, ये पी है, ये वी है। अब हमें पता है इसका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं क्या करता हूँ, ये सपोज ये कर रहा हूँ, मैं नंबरिंग दे रहा हूँ, ये 2 4 6 2 4 6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो प्रेशर था ना वो 4 था, इसका क्या है प्रेशर 4 था और उसका वॉल्यूम 2 था, तो यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है इस आइसोबैरिक में, तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो सिंपली ये प्रेशर फिर भी 4 पे होगा, पर ये इसका वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज कर जाएगा, वो 4 पे आएगा। अगर प्रेशर पहले ही 4 पे था तो इसका प्रेशर सेम टू सेम रहेगा, पर इसका वॉल्यूम 6 पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इसका आइसोबैरिक में क्या है हमारा, ये एक पीवी डायग्राम जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है,
लेकिन इसका प्रेशर क्या है, सेम टू सेम, पहले 4 था, फिर भी 4 है, फिर भी 4, लेकिन वॉल्यूम क्या है, चेंज होता जा रहा है, 2 4 6 ऐसे चेंज होता है, पर इसका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ये तो ये क्या था, इसका पीवी डायग्राम था। तो अब हम बात करते हैं क्या, किसकी, आइसोकोरिक प्रोसेस की। ये मैं मिटा रहा हूँ सारा कुछ। अब हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक में पढ़ लिया, आइसोबैरिक में क्या प्रेशर कांस्टेंट था। अब आइसोकोरिक में क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा। ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम, सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसकी कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके डायग्राम पे आते हैं। तो पॉइंट्स क्या है, इसमें हम फिक्स्ड पिस्टन, इसका जो पिस्टन होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, यहाँ से ये मूवेबल नहीं होगा। आइसोबैरिक में हमने मूवेबल लिया था, अब ये फिक्स्ड होगा, एक ही पॉइंट पे होगा, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये फिक्स्ड होगा पिस्टन। वॉल्यूम सेम, इसका जो वॉल्यूम भी होगा वो क्या होगा, सेम। अगर पिस्टन ही फिक्स्ड है तो उसका वॉल्यूम भी सेम होगा। सेकेंड, थर्ड, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज है। अब जैसे ही हम हीट देते जाएंगे इस सिस्टम को तो उसकी क्या है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसका वॉल्यूम क्या चेंज नहीं होगा, बट उसकी जो हम हीट देते जाएंगे वो सिर्फ इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, तो उसका प्रेशर भी क्या इंक्रीज करता जाएगा। तो आइए हम इसको अब ये डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या एक सिस्टम लिया हुआ है, सिस्टम में क्या है, गैस फील्ड है, गैस फील्ड है, ये पिस्टन क्या है, फिक्स्ड पिस्टन। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, ये पिस्टन जो है फिक्स्ड है, फिर भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या है, पिस्टन क्या है, फिक्स्ड पिस्टन, ये फिक्स्ड है, एक पॉइंट पे ही है, आगे ऊपर नीचे क्या है नहीं होता, ये क्या है, एक फिक्स्ड है। अब मैंने क्या है, इसका प्रेशर सेम था, P1 था, वॉल्यूम भी सेम था, T1 था, और टेम्परेचर भी क्या है, सेम था। कब, जब हमने हीट इसको सप्लाई नहीं दी, जिस तरह इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम ही था। अब मैंने क्या किया, इसका पिस्टन था फिक्स्ड है, मैंने जैसे इसको हीट किया, ये क्या है, मैंने हीट किया तो ये तो मैंने क्या इंसुलेटेड है यहाँ से, या हम क्या कहते हैं, इंसुलेटेड, यहाँ से ना हीट आती है नहीं जाती है, ये क्या है, इसकी वाल्स क्या है, इंसुलेट है, बट यहाँ से हीट जाती है नीचे से। तो जैसे ही मैंने इसको हीट सप्लाई किया तो इसका प्रेशर क्या है, प्रेशर 2 हो जाएगा। पहले प्रेशर 1 था, जैसे हीट दी इसका प्रेशर इंक्रीज, पर इसका पिस्टन जो है फिक्स्ड है तो इसका वॉल्यूम V1 था पहले भी, अब हीट देने के बाद भी इसका वॉल्यूम क्या है, सेम रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। टेम्परेचर में चेंजिंग है, टेम्परेचर पहले T1 था, जैसे हीट दी इसका टेम्परेचर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, तो T2 हो गया। तो ये क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम सेम रहता है उसे हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये पहला हमने क्या है, जब इसको हीट सप्लाई नहीं की थी तो उसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर क्या T1 था, सेम था। जैसे हीट को हमने सप्लाई किया तो इसने हीट इस सिस्टम में गई तो उसका प्रेशर इंक्रीज कर गया गैस का, उसका वॉल्यूम क्या है, सेम रहा, क्योंकि पिस्टन फिक्स्ड है, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन टेम्परेचर भी क्या इंक्रीज कर रहा है। जो भी हम हीट देते जाएंगे वो क्या उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करती जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या इंक्रीज करती जाएगी। जैसे हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, तो हीट देने से उसकी क्या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी एप्लीकेशन किसकी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की है, तो इसमें क्या हम जो इक्वेशन रखेंगे वो भी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की होगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन इज इक्वल टू W प्लस डेल U। अब हमें पता है इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसमें कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका कोई डिस्टेंस या डिस्टेंस नहीं हो रहा है कवर, तो ये फिक्स्ड पिस्टन है तो इसका जो वर्क है वो भी क्या है, जीरो है, क्योंकि उसका वॉल्यूम जीरो है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसका वॉल्यूम जीरो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो वर्क हो गया वो भी क्या, जीरो हो जाएगा। कैसे, हमें पता है W इक्वल Q। अब डेल W हमने किसके इक्वल निकाला था, वो था P डेल V प्लस डेल U। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा जीरो, तो ये फैक्टर जीरो बन जाएगा, तो वह वर्क क्या जीरो बन जाएगा। तो चेंज ये क्या हीट जो हम सप्लाई करें उसको इक्वल टू ये जीरो बन जाएगा, क्योंकि जीरो इनसे मल्टीप्लाई जीरो बन जाएगा,
प्लस यू, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू। अब जो भी हम इस सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी इसकी क्या है, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसका प्रेशर भी क्या है, इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर भी क्या है, इंक्रीज कर जाएगा, बट उसका वॉल्यूम क्या है, सेम रहेगा। वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि पिस्टन हमने क्या लिया है, फिक्स्ड लिया है। तो ये था हमारा क्या, इसका डेरिवेशन थी डेल क्यूजिकल। ये किसकी है, आइसोकोरिक प्रोसेस की जो डेरिवेशन है या उसकी इक्वेशन है वो क्या, डेल क्यूजिकल डेल यू। हमें जो भी हीट दी थी वो क्या किस में कन्वर्ट हो गई, इंटरनल है। ये क्या हमारे डेल यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। जो भी इस सिस्टम को हमने हीट दी थी वो किस में कन्वर्ट हो गए, इंटरनल एनर्जी में। तो ये था इसका क्या, आइसोकोरिक की इक्वेशन। अब हम इसके पीवी डायग्राम पे आते हैं। तो पीवी डायग्राम क्या है, मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है वॉल्यूम, और ये पी प्रेशर, वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है मैंने, प्रेशर। अब मैंने वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम क्या था, 2 था, तो प्रेशर भी 2 था। जैसे ही मैंने प्रेशर को, अब क्या है इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम फिर से भी 2 है, लेकिन उसका प्रेशर क्या हो गया, 4 बन गया। वॉल्यूम अगर मैंने फिर से भी हीट दी तो उसका वॉल्यूम, जैसे मैंने हीट दी तो उसका वॉल्यूम क्या था, सेम था, 2 पे था। ये वॉल्यूम 2 पे है, लेकिन उसका जो प्रेशर क्या है वो इंक्रीज गया, क्योंकि जो हीट हमने दे दी उसका वॉल्यूम तो पहले 2 था और हीट देने के बाद भी 2 रहा, तो उसका प्रेशर तो इंक्रीज कर जाएगा और उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, 2 का 2। वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये क्या था हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। कितना है, 3rd नंबर, आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा नंबर, 3 नंबर, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर सेम होता है इसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसकी डेफिनेशन पढ़े, ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सिस्टम का सेम रहता है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं उस डायग्राम को देखने से पहले। तो इसमें क्या लेंगे हम, मूवेबल पिस्टन। ये जो पिस्टन होगा मूवेबल है, फिक्स्ड होगा। जैसे हमने आइसोकोरिक में लिया था फिक्स्ड था, आइसोबेरिक में हमने मूवेबल लिया था, इसी तरह जो आइसोथर्मल में भी हम क्या लेंगे, मूवेबल पिस्टन। कौन सा पिस्टन, मूवेबल पिस्टन। पिस्टन क्या होगा, मूवेबल, मूवेबल पिस्टन कौन सा है, मूवेबल पिस्टन। अब इसके जो बेस जो है हीट कंडक्टिंग, जो नॉन कंडक्टिंग क्या है, वाल। हीट को नॉन कंडक्ट कौन करेंगे, वाल्स नॉन कंडक्टिंग, और जो कंडक्टिंग वो कौन सा है, बेस है। हीट कंडक्टिंग कौन सा है, बेस, और नॉन कंडक्टिंग वाल्स है। अब इसमें क्या, मूवेबल पिस्टन लिया, तो एज एरिया इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज। जैसे इसका जो पिस्टन ऊपर जाता जाएगा तो उसका जो गैस का मालिक्यूल है वो दूर अपने आप से चले जाएंगे, तो उसका प्रेशर क्या है, डिक्रीज होता जाएगा। तो एज एरिया इंक्रीज, जैसे एरिया इंक्रीज करता जाएगा इसका प्रेशर क्या है, डिक्रीज करता जाएगा। ये सेकंड वर्ड। थर्ड, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। इसकी जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी वो होगी, वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं, पहले ये क्या है, जब हमने इसको हीट सप्लाई नहीं की थी, प्रेशर 1 था, वॉल्यूम सेम था, टेम्परेचर भी सेम था। जब हमने इसको हीट सप्लाई नहीं किया। अब हम मैं क्या क्या इसको हीट रिजर्वायर पे रख रहा हूँ। ये क्या है, एक सिस्टम को मैं क्या है, हीट रिजर्वायर पे रख रहा हूँ। हीट रिजर्वायर क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को क्या है, मेंटेन रखता है। अगर जितना टेम्परेचर हमें रिक्वायर होता है उतना ही, अगर इसका 20 टेम्परेचर तो इस सिस्टम का 20 रहेगा, इसका बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा। इंक्रीज डिक्रीज इसका टेम्परेचर नहीं होगा। हीट रिजर्वायर क्या कहता है, टू मेंटेन टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हीट रिजर्वायर क्या कहता है, टू मेंटेन टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या है, मेंटेन करता है। जितना हमें टेम्परेचर रिक्वायर होता है उतना ही होता है, उससे ना डिक्रीज करता है ना इंक्रीज करता है। अगर 20 सेंटीग्रेड है तो वो उतना ही रहेगा, इसका हीट देने से न बढ़ेगा न कम होगा। तो अब मैं क्या करता है, इसको हीट रिजर्वायर पे रखो। अब जैसे इसका जो ये बेस जो वो क्या है, हीट कंडक्टिंग है। अब जैसे हीट इनसे जाएगी तो इसका क्या है, प्रेशर। अब यहाँ से जैसे
अब हीट देते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। अब गैस के मालिक्यूल है वो पहले एक जगह पे ऐसे ही वाइब्रेट कर, अब जैसे मैंने इसको हीट दी तो वो क्या है मोशन में आएंगे, तो उसका पिस्टन क्या है अपवर्ड। अब इस आइसोथर्मल में हम क्या कहते हैं, पिस्टन को जो आहिस्ता आहिस्ता मूव कराते हैं ऊपर, क्योंकि उसका जो ना टेम्परेचर उसको इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, इसलिए हम जो टेम्परेचर और उसका सिस्टम का सेम रखने के लिए क्या है पिस्टन को आहिस्ता आहिस्ता हम क्या है मूव कराते जाते हैं मूव, तो ताकि उसका जो टेम्परेचर वो इंक्रीज ना रहे। उसका प्रेशर क्या है, जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे तो उसका प्रेशर क्या है डिक्रीज। उसका वॉल्यूम क्या है इंक्रीज करता है, क्योंकि पिस्टन जैसे ही अपवर्ड जाएगा तो उसका वॉल्यूम भी क्या है इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, अगर इसका पहले पिस्टन यहाँ पे था, अब इसका क्या है पिस्टन अपवर्ड है, तो पिस्टन अपवर्ड उसका जो प्रेशर क्या है P2 हो गया, वॉल्यूम भी T2 हो गया, पर टेम्परेचर क्या है सेम रहा, सेम टू सेम ये वाला है। बस उसका जो पिस्टन है वो अपवर्ड जाने की वजह से उसका जो प्रेशर क्या है डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर क्या है हमने मेंटेन रखा हुआ है सेम रखा हुआ है, इसीलिए उसका टेम्परेचर क्या रहेगा सेम रहेगा। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का सेम रहता है उसे हम क्या कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम एप्लीकेशन हम किसकी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन क्या है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। अब प्रोसेस कौन सा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में हमने कहा क्या जो टेम्परेचर उसका सेम रहता है, टेम्परेचर सेम रहेगा, उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी सेम रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि इसके चेंजिंग नहीं आ रही है, चेंजिंग नहीं आ रहा है तो वो क्या है सेम रहेगी। तो डेल यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। अब ये हमारे पास इसकी क्या इक्वेशन आ गई, ये एंटर नहीं वो क्या है जीरो हो जाएगा, तो ये क्या है जो भी हीट होगी वो वर्क डन में हो जाएगी। तो अब जैसे हम इसको हीट देते जाएंगे तो वो सारी की सारी उसकी क्या है वर्क में चेंज होता है, उसकी कोई इंटरनल में और टेम्परेचर में क्या है चेंजिंग नहीं आएगी, जितनी भी हीट होगी वो उसके वर्क में चेंज होती जाएगी, वो पिस्टन अपवर्ड जाता जाएगा उसका क्या है वॉल्यूम भी इंक्रीज करता जाएगा, तो उसका प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा पर टेम्परेचर उसका सेम रहेगा। ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसकी पीवी डायग्राम को हम देख लेते हैं आइसोथर्मल के क्या पीवी डायग्राम पे। तो पीवी डायग्राम क्या है, हमने कहा जो इसमें क्या है जैसे ही एरिया इंक्रीज होता है तो इसका प्रेशर क्या है डिक्रीज होता है, तो प्रेशर पहले 8 पे था अब आ गया इस पे 6 पे, तो वॉल्यूम क्या था पहले क्या था 4 पे, वॉल्यूम तो क्या है इंक्रीज करता है 6 पे आ जाएगा। अब वॉल्यूम इनके पहले जो प्रेशर था 8 पे था अब 6 तक आ गया और ये वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर गया। अब फिर से प्रेशर फिर से क्या है 4 पे आ गया, मैं समझता ये प्रेशर क्या है 4 पे, तो वॉल्यूम इसका किस पे आ गया 6 पे। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इसका वॉल्यूम क्या है इंक्रीज, तो आइसोथर्मल में हमने देखा कि प्रेशर जैसे डिक्रीज करता जा रहा है इसका जो वॉल्यूम क्या है वो ऐसे ही इंक्रीज करता है, तो इसका कर्व कैसे आ जाएगा हाइपरबोलिक, क्या हाइपरबोलिक, इसका कर्व जो कैसे आ जाएगा कर्व कैसा होगा हाइपरबोलिक। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द कर्व बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज हाइपरबोलिक, जो इस आइसोथर्मल में जो इसका कर्व होता है वो कौन सा होता है हाइपरबोलिक। तो अब देखते हैं इसका पॉइंट, ऑल द सप्लाई हीट कन्वर्ट टू वर्क डन द मैक्सिमम वर्क डन बाय द गैस इन दिस। अब जो भी हमने सिस्टम को हीट दी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, सारी की सारी वर्क डन में हो गई। जो भी ये हीट हमने सिस्टम को सप्लाई की थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई वर्क डन में हो गई। तो ये था इसका क्या आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या टेम्परेचर सेम रहता है। तो इसका हमने पीवी डायग्राम भी सीख लिया कि कैसे होता है। तो इसका पीवी डायग्राम जो होता है वो कौन सा है, इसका कर्व जिसे हम क्या कहते हैं हाइपरबोलिक कर्व होता है, किसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब हम देखते हैं किसका एडियाबैटिक प्रोसेस को। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, अब हम बात करते हैं फोर्थ इसका जो प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। एप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो लास्ट प्रोसेस है उससे हम डिस्कस करते हैं। अब एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसके सिस्टम ना तो हीट इंटर हो ना सिस्टम को हीट लीव करती हो, उसे हम क्या कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब क्या डेफिनेशन को पढ़ते हैं, ए प्रोसेस इन विच नो हीट फ्लो इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो हीट इंटर हो सके ना इससे लीव कर सके, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो हम सिस्टम लेंगे वो क्या होगा, जो उसकी वाल्स वो इंसुलेटर होंगे, ना इसमें हीट इनटू जाएगी
ना इससे आउट होगी, ना इंटर होगी, ना इसको लीव करेगी। तो ये क्या है, इंसुलेटर ले लेंगे जिससे ना हीट इसमें एंटर हो सके, जिससे ना इससे लीव कर सके। तो इसे प्रोसेस हम क्या कहेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस इन विच नो हीट लीव फ्लो इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। ऐसा प्रोसेस जिसके सिस्टम ना हीट इंटर हो सके ना उसको लीव कर सके, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसमें हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कुछ। इसमें मूवेबल पिस्टन, हम एडियाबेटिक प्रोसेस में भी क्या है, मूवेबल पिस्टन लेते हैं। एक प्रोसेस में हम मूवेबल पिस्टन नहीं लेते, वो क्या है, आइसोकोरिक में। उसलिए क्योंकि इसमें वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए क्या है, इसमें पिस्टन जो होगा आइसोकोरिक में वो मूवेबल नहीं होगा, वो फिक्स्ड होगा। लेकिन बाकी तीनों में हम क्या, कौन सा पिस्टन लेते हैं, मूवेबल पिस्टन। तो यहाँ पे भी हमने क्या, एक मूवेबल पिस्टन लिया हुआ है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ना हीट फ्लो इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, जिसमें हीट ना फ्लो एंटर कर सके ना उसमें लीव कर सके, तो ऐसा क्या है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। उसमें पिस्टन मूवेबल होगा, एज वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज। जैसे सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जैसे पिस्टन अपवर्ड जाएगा, क्योंकि मूवेबल पिस्टन जैसे ही अपवर्ड जाएगा तो वॉल्यूम इसका क्या इंक्रीज कर जाएगा। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे लिखा ये पिस्टन पहले ये सेम जगह पे था, ये क्या है, वॉल्यूम पिस्टन सेम जगह, अब पिस्टन को मैंने अपवर्ड। एडियाबेटिक में हम वर्क तभी करते हैं जब उसमें कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन करें। क्या, या तो कंप्रेस करें उस सिस्टम को या एक्सपेंड करें, तो उसमें ही वर्क होता है। ये बहुत क्विकली वर्क होता है। इसमें क्या है, जो वर्क होता है वो कैसे क्विकली होता है। इसमें जो वर्क होता है वो इतनी जल्दी होता है कि उसका वॉल्यूम जल्दी इंक्रीज कर जाता है, उसका प्रेशर क्या है, डिक्रीज करता है। इसमें क्या है, हम क्या क्विकली वर्क करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पिस्टन को अपवर्ड मूव कराता हूँ क्विकली। जैसे मैंने इसको मूव करा तो इसका प्रेशर पहले P1 था, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम भी क्या है, इंक्रीज कर गया, क्योंकि वॉल्यूम पहले यहाँ तक था, यहाँ से ले यहाँ तक, अब वॉल्यूम क्या है, यहाँ तक पहुँच गया, तो वॉल्यूम में क्या इंक्रीज हो गई। तो अब जैसे ही मैंने पिस्टन को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड किया, तो उसमें क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, उसका जो प्रेशर क्या है, डिक्रीज गया। डिक्रीज क्यों गया, क्योंकि जो पहले मालिक्यूल थे वो बहुत करीब करीब थे, अब उसके मालिक्यूल क्या है, दूर दूर चले गए। दूर दूर चले जाने की वजह से उसका क्या है, प्रेशर डिक्रीज गया। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा उसका सिस्टम का जो प्रेशर क्या है, डिक्रीज होगा। अब हमने सिस्टम कौन सा लिया था, इंसुलेटर, ना तो इसमें हीट इंटर हो सकती थी ना इसमें क्या है, लीव कर सकती थी। बस उसके हम कंप्रेशन या एक्सपेंड करा के उसमें वर्क करा सकते थे। इसमें हीट ना तो फिर इंटर हुई थी ना इसमें लीव कर सकती थी। हमने क्या, इसको एक्सपेंड करके इसमें वर्क कराया हमारी तरफ से। इसमें क्विकली हमने वर्क कराया। क्विकली कैसे, हमने क्या एक्सपेंड किया, इस पिस्टन को अपवर्ड जैसे ही खींचा तो इसमें क्या है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, प्रेशर क्या है, डिक्रीज गया। क्योंकि प्रेशर के जो पहले जो मालिक्यूल थे करीब करीब थे, अब मालिक्यूल क्या है, दूर दूर चलेंगे। दूर दूर जाने की वजह से उसका क्या है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, एप्लीकेशन किसकी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो हम उसका ही फार्मूला या उसकी इक्वेशन पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब क्या है, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। अब हमें एडियाबेटिक में क्या करें, हीट को इंटर नहीं करें या सप्लाई नहीं करें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हीट को सप्लाई नहीं करें, तो इसको मैं पुट कर रहा हूँ 0 इक्वल डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। अब मैंने क्या, इसको हीट सप्लाई नहीं की तो यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया, हीट नहीं दे रहा हूँ एडियाबेटिक में, तो ये क्या है, 0 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या यहाँ से वर्क को निकालना, तो ये यहाँ प्लस करा, यहाँ जाएगा माइनस करेगा, तो यहाँ पे डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल यू। ये क्या है, ये जब इंटरनल एनर्जी क्या डिक्रीज हुई, ये इसकी इंटरनल एनर्जी क्या डिक्रीज। जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। क्या, जब सिस्टम खुद वर्क करता है उसकी क्या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है, बस उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। वर्क तो पॉजिटिव होता है लेकिन उसकी क्या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। अब इसकी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मैं वर्क को इधर लाऊं, ये सेम टू सेम पड़ा रहे। तो इसी तरह मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क तो अब पहले मैंने वर्क को यहाँ पे रखा था, अब वर्क को मैं इस जगह शिफ्ट कर रहा हूँ, जो चेंज इंटरनल एनर्जी सेम जगह पे रहेगी। तो ये वाली सेम टू सेम इक्वेशन उठा रहा हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू। अब मैं क्या है, ये इंटरनल एनर्जी सेम जगह पे पड़ी है, इसको वर्क को मैं यहाँ ला रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव इज इक्वल टू डेल यू।
अब ये क्या है, जब सिस्टम पे वर्क होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, पॉजिटिव हो जाएगी, बस उसका वर्क क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। कब, जब हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और उसका वर्क क्या है, नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ व्हेन, इसकी पहले लिख लेता हूँ, जब सिस्टम खुद वर्क करता है, व्हेन वर्क डन बाय सिस्टम, बाय सिस्टम, जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या, डिक्रीज हो जाती है, और जो वर्क होता है वो क्या है, पॉजिटिव होता है। क्या, जब सिस्टम खुद वर्क करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, जब खुद वर्क करता है तो उसका जो वर्क पॉजिटिव होता है, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, डिक्रीज हो जाती है, उसे लिए वो क्या है, नेगेटिव। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम में क्या है, वर्क तो नेगेटिव हो जाएगा पर उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये है ऑन द सिस्टम, सॉरी, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब हमने क्या है, इस सिस्टम पे वर्क किया, वर्क करने की वजह उसका वर्क नेगेटिव हो गया पर उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो गई। तो ये क्या है, जब इस सिचुएशन में जब हम किसी भी सिस्टम पे वर्क करेंगे तो वर्क उसका नेगेटिव होगा पर उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव होगी, या उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये क्या था, एडियाबेटिक प्रोसेस में था, उसकी इक्वेशन कैसे थी। अब एडियाबेटिक ये एंट्री के हवाले से भी ये इक्वेशन दोनों सेम है। वो ऐसे भी एंट्री में सवाल आ जाता है कि व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम, वो यहाँ पे आगे ये इक्वेशन दे देंगे कि ये वाली होगी, ये वाली होगी, और दूसरी दो इक्वेशन दे रहे हैं। तो जब कोई सिस्टम खुद वर्क करता है तो वो पॉजिटिव होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, डिक्रीज हो जाती है। क्या, जब वर्क सिस्टम खुद करता है तो उसकी क्या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है और वो वर्क खुद क्या हो जाता है, पॉजिटिव, जब खुद सिस्टम वर्क करता है। दूसरी में वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब दूसरा ये भी सवाल आ जाता है कि जब सिस्टम पर वर्क होता है, क्या, जब सिस्टम पर वर्क होता है तो जो वर्क होता है वो नेगेटिव हो जाता है पर उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव होती है या इंक्रीज कर जाती है। तो ये दोनों एमसीक्यू बहुत ही स्पेशल है, ये खास है, ये एंट्री के हवाले से बहुत से इंपॉर्टेंट है। क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, ये दोनों। अब हम इसके पीवी डायग्राम पे आ जाते हैं, ये हमने कर लिया। अब हम जा पीवी डायग्राम। अब हमने कहा क्या, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्या, वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या है। अब मैं क्या कहता हूँ, प्रेशर पहले 8 पे था, मैं 6 पे लाता हूँ, पर इसका जो प्रेशर पहले 2 पे था अब किस पे आ गया, सॉरी, पहले 8 पे था, अब प्रेशर 6 पे आ गया, तो वॉल्यूम 4 पे आ गया। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा पीछे आता ही जाएगा, जब वो प्रेशर 4 पे आ गया, ये 4 पे आ गया, पर वॉल्यूम इसका क्या है, 6 पे आ गया। अब प्रेशर को मैं 2 पे लाता हूँ तो वॉल्यूम क्या है, 8 पे जाता है, वॉल्यूम क्या है, 8 पे पहुँच जाता है। तो जैसे प्रेशर डिक्रीज होता है ऐसे उसका जो वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज करता है। तो इसका जो कर्व बनेगा इसी तरह, इस तरह कुछ बनेगा, वो क्या है, हाइपरबोलिक कर्व। कर्व कौन सा होगा, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक कर्व होगा। कर्व कैसा होगा, हाइपरबोलिक। एडियाबेटिक में जो ये भी एंट्री का सवाल है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो पीवी डायग्राम का जो कर्व कैसा होगा, हाइपरबोलिक कर्व होगा। कैसा, हाइपरबोलिक। तो ये था एडियाबेटिक प्रोसेस। अब हम कुछ एमसीक्यू के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि इन 4 प्रोसेस के एमसीक्यू कैसे आते हैं। तो पहले आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर सेम रहता है। एक तो ये बात कि वो कौन सा सिस्टम है जिसमें प्रेशर सेम रहता है, तो आइसोबैरिक में क्या है, प्रेशर सेम रहता है। और आइसोबैरिक की इक्वेशन भी आ सकती है, उसका कुछ दूसरा कर्व भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। और दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस को क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम किसी भी सिस्टम का क्या रहता है, सेम रहता है। वॉल्यूम सेम रहता है मतलब उसका जो पिस्टन होगा वो फिक्स्ड होगा, उसका जैसे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम अगर फिक्स्ड है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो उसका क्या है, प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, टेम्परेचर और या इंटरनल एनर्जी भी क्या है, इंक्रीज होती है। तो इस आइसोकोरिक में जो उसका कर्व भी हमें देखेंगे कि कर्व कैसा था, वो भी आपने
मैंने पढ़ लिया है, तो ऐसो उसका कर्व भी आप देख लेना। उसका बात है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है। टेम्परेचर सेम रहने की वजह से अब उसमें टेम्परेचर सेम रहता है, टेम्परेचर अब आइसोथर्मल की जो कहते हैं जिसमें ज़्यादा वर्क डन होता है। आइसोथर्मल ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, मैक्सिमम वर्क डन रहता है। उसका पीवी डायग्राम भी आप देख लेना कि क्या था, क्या है उसमें, क्या है मैक्सिमम वर्क डन है। ऐसा प्रोसेस जिसमें मैक्सिमम वर्क डन होता है वो आइसोथर्मल होता है। उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है। उस आइसोथर्मल में क्या है, इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है। उसके बाद है एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसकी या तो स्टेटमेंट सारी जो इसकी डेफिनेशन है वो आ सकती है, या उसका ये वाले फार्मूले आ सकते हैं, या पीवी डायग्राम आ सकता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट ना तो इंटर से हो सकती है, ना उसको सिस्टम को लीव कर सकती है। अब उस सिस्टम में हम वर्क कराते हैं, या तो एक्सपेंशन कराते हैं या उसमें कंप्रेशन कराते हैं। ऐसे उसमें वर्क नहीं होता है। क्या है, ऐसा सिस्टम जिसमें हीट ना तो इंटर हो सके ना लीव कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसमें पिस्टन मूवेबल होगा, वॉल्यूम जैसे इंक्रीज करेगा उसका प्रेशर क्या है, सिस्टम का डिक्रीज करे जाएगा। अब इसमें क्या है, ये भी सवाल आ सकता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हम वर्क क्विकली कराते हैं, स्लोली कराते हैं, और दूसरे भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो वो उसमें एडियाबेटिक में जो वर्क कराते हैं हम क्विकली, एक्सपेंशन जो कराते हैं या कंप्रेशन क्विकली कराते हैं, सही। और उसकी क्या है, अब ये भी सवाल आ सकता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा। तो उसकी क्या सिंपल ये वाली डेरिवेशन आ सकती है कि वर्क डन जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो वो वर्क पॉजिटिव हो जाता है, इंटरनल एनर्जी क्या है, डिक्रीज हो जाती है। अब ये भी सवाल है कि वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर वर्क किया जाए तो वो वर्क नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो वर्क वो नेगेटिव होगा, पर उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। उसका ये भी है सवाल है, पीवी डायग्राम भी आ सकता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में उसका पीवी डायग्राम क्या होता है। तो वो क्या होता है, हाइपरबोलिक। क्या, हाइपरबोलिक। ये इसके कुछ एमसीक्यू के हवाले से थे, हमने कुछ सैंपल से डिस्कस कर लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।